तो प्यारे साथियों, हम अब हाजिर हैं एंड ऑफ द वीडियो के बाद थोड़े से क्विक रिवीजन के लिए। अब इस क्विक रिवीजन में हम आपको बताएंगे पूरे यूरोप का वो टाइमलाइन जो आपके इस चैप्टर राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में इम्पोर्टेंट है। अब तक आपने इटली को अलग, जर्मनी को अलग, ब्रिटेन को अलग अलग करके देखा है। अब हम आपके सामने एक साथ उसको लेकर के आएंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के आखिर में सवाल की झड़ी लगाएंगे, है ना? करीब 7 से 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें आपको सही आंसर का जवाब देना होगा कमेंट्स में। जो सही आंसर का जवाब देगा एक साथ, उसका नाम हम अगले वीडियो में जरूर ले आएंगे, ठीक है? तो 7 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपकी तरफ रहेंगे, हम उसका आंसर देंगे, और एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट्स में। इससे पता चलेगा कि कम से कम आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं। तो तन मन धन तीनों तरफ से यहाँ पर लग जाइए और शुरू करते हैं। केवल जल्दी से जल्दी इस वीडियो का रिलीज खत्म करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है? तो अभी शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, पूरे यूरोप में आपका चैप्टर वाइज थ्रू, अब चैप्टर को भूल जाइए, ठीक है? मेरी तरफ ध्यान से देखिए। अगर आपको शुरुआत में कहा जाए कि जितनी पॉजिटिव चीजें हुई वो सबसे पहले कहाँ हो गई पूरे यूरोप में, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेट ब्रिटेन में, है ना? हर चीज ब्रिटेन में पहले हो गई। तो शुरुआत अगर आप जाएंगे ना पूरे टाइमलाइन में, सबसे पहले आपका शुरुआत होगा इधर 1688। सबसे पहले ब्रिटेन से ही शुरुआत होगी। 1688 में क्या हुआ था? 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट और किंगडम के बीच में पावर का एक्सचेंज। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जाकर के सत्ता छीन ली थी, किससे? किंगडम से, है ना? ब्रिटिश पार्लियामेंट गेट द पावर। चलो लाओ, हमारा है, ठीक है? तो कौन सा साल रहेगा? 1688। शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है? 1688 में। अगला साल उसके बाद के आपका क्या आएगा? वो है आपका 1707। 1707 1707। अब 1707 में क्या हुआ था? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया था। इस सब कुछ ब्रिटेन का है। अभी अभी यूरोप सो रहा है, अभी सुतल है ना? यूरोप सो रहा है ना? सब कुछ पहले ब्रिटेन में हो धा के लवा दबाए खत्म, ठीक है? तो 1707 में क्या आ गया? एक्ट ऑफ यूनियन। अब एक्ट ऑफ यूनियन दो हुए हैं। पहला एक्ट ऑफ यूनियन किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और, ब्रिटेन नहीं, इंग्लैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जो आज तक चल रहा है। एक्ट ऑफ यूनियन पहला 1707, 1707, 1707 याद रखेंगे। 1688, 1707। तो 1707 में क्या हो गया? एक्ट ऑफ यूनियन आ गया। किसे किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। तो पहले वाला अब तक चल रहा है, ठीक है? अब थोड़ा सा यूरोप के बाद बाकी यूरोप जागा है। अरे यार, उधर इतना बवाल हो गया, क्या हो गया? तो आपको पता है क्या हुआ? और कितने साल बाद? भैया 1707 में हो गया। अब अपना यूरोप जो है, इंग्लैंड क्या है कर रहा है? डेवलप कर रहा है अपना इंग्लैंड, अपने आप को। इंग्लैंड अपना जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला रहा है, पावर एक्सचेंज कर रहा है, मशीन्स आ रही हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं, है ना? और अब किसको थोड़ा सा नींद खुली? फ्रांस की। फ्रांस की नींद खुलेगी। अब देखिए, पूरे टाइमलाइन में फ्रांस केवल बात बात पे छिकेगा। छींकने का मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन फ्रांस की छींक चलती रहेगी। अच्छी अच्छी, हर बात पे फ्रांस छींकता रहेगा। तो 1789 में उसकी पहली छींक आई, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब गए थे सब, अब बेस्टाइल को स्वाहा, है ना? बेस्टाइल को स्वाहा कर दी, बेस्टिल को। तो 1789 में क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पहले का 3 याद रखिएगा, 1688, 1707 और 1789 फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो अब आगे 1789 के बाद देखिए, 1789 के बाद देखिए क्या हुआ। 1789 के बाद आता है साल 1797। 9 और 8 साल बाद, बस 8 साल में बहुत फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1797 में क्या हुआ? नेपोलियन वाऊ आ गए। नेपोलियन वॉर बिगिन। नेपोलियन शुरू कर दिया क्या? यूरोप पूरा जीतेंगे, यूरोप जीतने के मकसद शुरू कर दिया।
नेपोलियन वॉर का शुरुआत हो गया 1797 में, है कि नहीं। अब इस 1797 के बाद देख रहे हैं, जस्ट 8 साल बाद 1688, 1707, 1789, 1789 और 1797। अब 1797 के बाद अब देखिए साल आता है 1801, गोल्डन ईयर किसका, ब्रिटेन का। इंग्लैंड अपना काम फरिया दिया फरियाने का मतलब 1801। एक का क्या मतलब, 1801 मतलब पूरा ब्रिटेन एक हो गया। अगला एक्ट ऑफ यूनियन आया, यूनियन सेकेंड किसके लिए, ब्रिटेन हो गया है। अब क्यों ब्रिटेन क्यों हो गया है, क्योंकि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पहले ही मिल गए हैं 1707 में, है ना। तो 1707 के बाद ब्रिटेन आया और ब्रिटेन ने क्या कहा, ब्रिटेन ने आयरलैंड को भी अपने में मिला लिया, आयरलैंड। 1797 के बाद 1801 ब्रिटेन का काम खत्म। अब शुरू होगा आगे के यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी। अब ब्रिटेन 1801 में एक होके फरिया लिया, काम खत्म। अब चलो भैया, अब केवल क्या करना है, अब दूसरों को परेशान करना है। तो 1801 में क्या हुआ, ब्रिटेन का कहानी खत्म। ब्रिटेन का कोई टाइमलाइन आपको नहीं मिलेगा। अब ब्रिटेन बाकियों के मैटर में टांग अड़ाएगा बस। अब 1801 तक हो गया। 1801 के बाद क्या हुआ, 1804 क्या हुआ था, नेपोलियन कोड आया था। नेपोलियन लगभग बहुत सारी जगह जीत चुका था और सब जगह पे अच्छे अच्छे काम करवा रहा था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ला दिया, ब्यूरोक्रेसी ला दिया, स्कूल कॉलेज, है ना, कम्युनिकेशन सब टाइट करवा रहा है। नेपोलियन 1804 में ये शुरू हो गया। तो 1707, 1801, 1804, ठीक है। अब क्या होगा, 1804 के बाद आ गया वो साल जो था नेपोलियन के लिए दर्दनाक। कौन सा, 1815, जब नेपोलियन हारा। और नेपोलियन हारा तो क्या हुआ, कौन सी बंदर बाट की नीति हुई थी, वियना ट्रिटी। कौन सी ट्रिटी बेटा, वियना ट्रिटी 1815 में, है ना। फ्रांस को लूटा गया, ये तुम लो, वो तुम लो, वो तुम लो, टेबल बैठ के। कौन कौन से थे, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन और प्रुशिया। ये चारों मिलकर के, इन लोगों ने मिलकर के फ्रांस को अलग अलग बांट दिया। तो 1797, 1801 ब्रिटेन का मामला खत्म। 1801 में ब्रिटेन एक हो गया। अब इसके बाद 1804 में नेपोलियन का कोड आएगा और 1815 में वियना ट्रीटी, जब इसको हरा के टेबल पर बैठे। नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, बस ध्यान से इस वीडियो को सुनते जाइए, पूरा ईयर का टाइमलाइन पूरा एकदम फिनिश हो जाएगा। अब 1815 के बाद 1821 की बात करते हैं। देखिए अभी बहुत कुछ है, ब्रिटेन का काम खत्म, फ्रांस छींकता रहेगा बीच बीच में, उसको भी देखेंगे। अब 1821 में शुरू हो गया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद है, मुस्लिम साम्राज्य था, कौन सा, ऑटोमन एम्पायर, इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर, ठीक है ना। ग्रीक वॉर शुरू हो गया, हम अलग होंगे, हम अलग होंगे, हाँ, हमको उनके अंडर में नहीं रहना। तो ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ, 1821 में। इसका नतीजा मिलेगा 1832 में, लेकिन उससे नतीजा मिलता उससे पहले फ्रांस छींक दिया। अच्छी मतलब 1830 में फिर से क्या हो गया फ्रांस में, जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन, जुलाई रिवॉल्यूशन कहाँ का हुआ बेटा, फ्रेंच। ये दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कहने का मतलब फ्रांस फिर छींक दिया जब लुई फिलिप को गद्दी पे बैठा है सब, है ना, कहे हटाओ हटाओ राजा को निकालो, गद्दी पे बैठा दिए। तो 1821 में ग्रीक वॉर शुरू हुई और इसका नतीजा कब निकला, 1832 में। 1832 में ग्रीस आजाद हो गया, ग्रीस इंडिपेंडेंस, ग्रीस इंडिपेंडेंस। इसका एक और नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी, कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी। कॉन्स्टेंटिनोपल में ट्रीटी हुई, समझौता हुआ कि चलो भैया हम ग्रीस को छोड़ देते हैं, ये बहुत हमको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीस का जो इंडिपेंडेंस हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ। अब कॉन्स्टेंटिनोपल का हिंदी नाम जानते हैं, कस्तुनतुनिया, कस्तुनतुनिया। 1821 ग्रीक वॉर शुरू हो गई। 1832 ग्रीक वॉर, ग्रीस आजाद हो गया, लेकिन उसके पीछे पहले ही फ्रांस छींक दिया। और जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो क्या होता है, सब जगह बवाल होता है ना। तो 1831 में क्या हुआ था पूरे यूरोप में, जिसमें बेल्जियम क्या हो गया, आजाद हो गया, बेल्जियम इंडिपेंडेंस।
बेल्जियम आजाद हो गया। अब 1830 1831, ठीक है। हाँ देख रहे हैं, 21 के 9 साल बाद 30, 30 के 2 साल बाद, 2 साल एक से 1 साल बाद 1831 1832, इसको ऊपर नीचे याद रखिएगा। बेल्जियम आजाद हो गया 1832 में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। अब 1832 के बाद अब तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, फ्रांस दोबारा छींक दिया था, लोगों का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होकर क्या हो गया, अगला काम आपके सामने शुरू होगा और वो क्या कहलाएगा, वीवर्स के रिवोल्ट से पहले आपके एक जने थे, कौन, गिसिप मैजिनी। गिसिप मैजिनी बेटा, तो गिसिप मैजिनी ने 1833 में यंग यूरोप की स्थापना कर दी थी। अब देखिए, यंग यूरोप से पहले ही आया था यंग इटली, 1830 से मान के चलिए, तो 1833 से ऑफिशियली इटली का यूनिफिकेशन शुरू हो गया है, इटली यूनिफिकेशन प्रोसेस, इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया। तो 1843 में क्या हुआ, यंग यूरोप की स्थापना हुई। किसने स्थापित किया था, गिसेप मैजिनी ने, मैजिनी, बाबा मैजिनी, ठीक है। अब इसके बाद अगला आपके सामने आएगा, मिटा दिए, आप लोग कैसे नोट करेंगे, कोई नहीं, इससे पहले वाला वीडियो पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 1833 के बाद अगला अगली जो समस्या आई फिर से वो थी 1834 में। 1834 में, अब ये अलग चीज है, ये वार झगड़ा लड़ाई से मतलब नहीं है, ये अच्छी चीज हुई। ये कौन सी थी, जोल्वरीन। अब भैया कुछ लोग कहेंगे अरे सर कहाँ घौच पौच कर रहे हैं, हाँ 1834 में जोल्वरीन बना था। जोल्वरीन कौन सी चीज थी, एक कस्टम यूनियन, एक व्यापारियों का, सेठों का समूह, जिसने कहा था कि भैया हर बात बात पे मीटर नहीं बदलेगा, हर बात बात पे एलए नहीं बदलेगा, हर बात बात पे टैक्स नहीं लगेगा हर रास्ते पे, एक पूरा में एक ही टैक्स और एक ही करेंसी लगाई जाए। तो ये कौन बना था, जोल्वरीन बना था। कब बना था, 1834 में, एक जाके ये पॉजिटिव चीज हुई थी, ठीक। अच्छा, इसको याद रखिएगा, बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज। इतनी सारी लड़ाई मारकाट के बीच में एक ही तो ऐसी चीज हुई जिसमें कोई लड़ाई मारकाट नहीं हुई, और वो कौन सा था, जोल्वरीन। कब हुआ था बेटा, 1834 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके सामने अगला आता है, जब कॉन्ट्रैक्टर के दाम गिराने से लोग, जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले, परेशान हो गए थे और घुस से कॉन्ट्रैक्टर घर में तोड़फोड़ कर दिए, उसके कपड़ा लूट लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब वीवर्स का रिवोल्ट कब हुआ बेटा, वीवर्स का रिवोल्ट, वीवर्स का रिवोल्ट कब, 1845 में, ठीक है। इसमें बाद में आ गया कॉन्ट्रैक्टर घर पे, आर्मी को फोन मिला दिया, फोन मिलाने का मतलब उसमें फोन कहाँ था, लेकिन आर्मी को बुला लिया, तो आर्मी बुला लिया तो क्या हुआ, धर 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 गोली फायर, 11 लोग मारे गए 1845 में, ठीक है। 1845 के बाद भैया फ्रांस फिर से छींक दिया। फ्रांस छींकना जारी है, फ्रांस को सर्दी है ना, फ्रांस फिर से छींक दिया। मतलब 1848 में अलग से फिर से आपका क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर से, मतलब कौन सा, फ्रांस रिपब्लिक हो गया। जब इसी को खुद बैठाए थे सब, किसको किसको बैठाए थे, लुई फिलिप को, उसी लुई फिलिप को फिर से भगा दिया, भागो यहां से, तुम भी किसी काम के नहीं हो, तो क्या बना दिया, फ्रांस रिपब्लिक हो गया, ठीक है। तो 1848 में फ्रांस तिबारा छीका, तीसरी बार, ठीक। अब तीसरी बार के बाद अब सब छीकेंगे, सब हो रहा है, सब हो रहा है। अब इन सबों का जगह, कौन जगह, इटली जगह, इटली जगह है ना। अब इटली जगह, इटली ने क्या किया, 1859 में इटली के सर्डिनिया पिडमेंट ने ऑस्ट्रिया से कहा हमारी जमीन छोड़ो, मतलब शुरुआत, राजा ने अपने हाथ में ली है बात, सर्डिनिया ऑस्ट्रिया वॉर, वॉर है ना, जमीन छोड़ो हमारी, छोड़ो। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए 1848 में एक और चीज हुई है, याद रखिएगा, एक काम करिए 1848 का एक साथ लिखिए, 1848 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साल है। 1848 में याद रखिएगा 18 मई को, हमने आपको पहले भी कहा है 18 मई 1848, 888 18 मई 1848 को क्या हुआ था, 831 लोग बैठे थे, कहां बैठे थे, सेंट पॉल चर्च में, याद है, सेंट पॉल चर्च में, कहां, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट क्या था, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। जिसको बाद में अपने में झगड़ा हो गया, राजा कहा कि ये क्या होगा, जो अपने झगड़ा कर लिए सब, क्या है। 1848 में दो काम हुआ, 1848 में क्या हुआ था, फ्रांस रिपब्लिक हुआ तिबारा छींकने के बाद, और 1848 में 18 मई 1848 को, 18 मई मेरे साथ दोहराइए, 18 मई 1848 को
831 लोग बैठे थे कहा, सेंट पॉल चर्च के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, पहली बार जर्मनी को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए बेटा? ये याद रखिएगा, जर्मनी से रिलेटेड है, इसको इटली में मत घुसा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके 11 साल बाद किसको होश आया? इटली को होश आया। तो क्या हुआ, उसने कोशिश की, सर्डिनिया ऑस्ट्रिया वॉर में पहली कोशिश, ऑस्ट्रिया वॉर। हमारी राइटिंग में कोई समस्या है तो मुझे बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसका लास्ट में आपका पूरे का एक पीडीएफ हम आपको लास्ट में चिपका देंगे, वो देख लीजिएगा। 1859 में सर्डिनिया ऑस्ट्रिया वॉर हुई थी, इतना क्लियर है। अब इस वॉर में इसने कुछ जमीन हिस्सा छीन लिया, और सबसे लास्ट में आप देखिएगा 1861 में, इसके बीच का एक और साल है 1860, जिसमें गैरीबाल्डी आए थे, वो रहने दीजिए। अभी 1861 में क्या हो गया? 1861 में इटली बन गया यूनिफाइड, इटली यूनिफाइड हो गया। अब यूनिफाइड कैसे हुआ? तो ये जरूरी चीज है, विक्टर इमैनुअल जो भी थे सेकंड, ये राजा बन गए, किंग बन गए, किसके? इटली के किंग बन गए। याद रहेगी बात, शुरू से करेंगे फिर से। 1834 में एक ही अच्छी चीज हुई जिसमें कोई वार लड़ाई नहीं हुई, वो क्या हुई? जोलवेरिन क्या था? कस्टम यूनियन बन गया। 1845 में वीवर्स का रिवोल्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसा नहीं दे रहे थे, 1845 में घर फूंक दिया और खुद भी मारे गए। 1848 में फ्रांस तीसरी बार छींका, मतलब फ्रांस रिपब्लिक हो गया, भगाओ, ठीक है। और 1848 में दूसरा काम क्या हुआ? 18 मई 1848 को 831 लोगों ने मिलकर के सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट बनाई, और 1859 में इटली को होश आया, इटली शुरू हुआ अपने आप को बनाना, और 1861 में इटली यूनिफाइड हो गया और विक्टर इमैनुअल को राजा बना दिया गया। आप कहेंगे सर 2 ही साल में ऐसा काम हो गया? ना, याद करिए 1833 में गिउसेप मैज़नी ने यंग यूरोप बनाई थी, वो तब से खुसफुस चल रहा है ना, चलता गया। आगे बढ़े, वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लीजिएगा। आप इस वीडियो केवल 2 बार 3 बार देख जाएंगे ना, आपका ये कभी पूरा टाइमलाइन भूलेगा ही नहीं, ठीक है। अब 1833 के बाद 1861 के बाद भैया एक और बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, उसको भी कुछ उसका फल दीजिए, और वो क्या है? 1871 जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट थी, हुआ जर्मनी बन गया यूनिफाइड, जर्मनी क्या हुआ? यूनिफाइड हो गया। और राजा कौन बना था? कैसर विलियम, है ना, कैसर विलियम किसके राजा बने? कैसर विलियम फर्स्ट 1871 में राजा बन गए। और इसके बाद 1871 के बाद आफ्टर, अब इसका कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, लेकिन आफ्टर किसका उदय हुआ? बाल्कन्स कंट्रीज का, बाल्कन्स, है ना, बाल्कन्स कंट्रीज का। बाल्कन मतलब छोटे छोटे बाल्कन, बॉयज को क्या कहा जाता है? बालक, छोटे छोटे बालक, ए बालक तुम कहाँ, एक बालक तुम कहाँ, तो कई सारे बालक मिल जाएंगे तो बाल्कन हो जाएंगे। तो यही हुआ था, छोटे छोटे बाल्कन कंट्रीज मिल गए थे कब? 1817। आपसे पूछा जाएगा कि वे द बाल्कन कंट्रीज क्या है? तो बाल्कन कंट्री छोटे छोटे उन कंट्रियों का समूह है जो ऑटोमन एम्पायर से आजाद हुआ था, और आपस में आजाद होते हैं, हम लड़ेंगे, हमारा है, लड़ना आपस में शुरू कर दी, बाल्कन कंट्रीज, ठीक है। और लास्ट आपका जो मेंशन नहीं है वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 में इनके झगड़ा की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया। झगड़े की वजह से कम, इसके ऊपर जो ताकत बैठी थी सब ना, जो कंट्रोल कर रही थी, उसके लिए ज्यादा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से हम पूरा शुरू से रीड करेंगे, केवल मुंह से बोलेंगे, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, ठीक है। क्लियर? शुरू करें। सबसे पहले, हाँ भैया, जो सबसे पहले राज किया है 1688, ब्रिटेन ने पावर छीन ली, पार्लियामेंट ने पावर छीन ली राजा से, ठीक है। 1707 में क्या किया? 1707 में क्या किया? स्कॉटलैंड को अपने अंडर में लाया, एक्ट ऑफ यूनियन। फिर 1797 नेपोलियन को महसूस हुआ कि हम यूरोप जीतेंगे, यूरोप का वार शुरू हुआ, ठीक है। इससे पहले 1789 है, याद रखिएगा, 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। 1789 क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस पहली बार छींका था, ठीक है। 1797 में नेपोलियन आ गया, नेपोलियन ने क्या किया? वार लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन 1801 में ब्रिटेन फरिया गया, क्या करके? स्कॉटलैंड को भी, आयरलैंड को भी अपने मिला करके ब्रिटेन एक हो गया। 1801 ब्रिटेन एक, याद रखिएगा, एक ब्रिटेन एक, 1801। फिर 1804 में नेपोलियन ने अच्छे अच्छे काम शुरू किए, नेपोलियन कोड इसको बोलते हैं, ठीक है। नेपोलियन कोड अप्लाई हुआ। 1815 में नेपोलियन हार भी गया, वियना ट्रीटी हुई, ठीक है ना, चारों बड़े बड़े जो थे एक टेबल बैठे और ब्रिटेन को नोचना शुरू कर दिए, अरे सॉरी फ्रांस को,
ठीक है 1815। उसके बाद क्या हुआ 1821, क्या ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस वाले जो है ओटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग छिड़ दिया, हमको छोड़ो हमको छोड़ो। ठीक 1831 के बाद आपका आता है 1830, फ्रांस दोबारा छीका। फ्रांस कब छीका? फ्रांस दोबारा छीका। क्या होता है इसका? जुलाई रिवॉल्यूशन, लुई फिलिप को गद्दी बिठा दिया, पहले वाले राजा को हटा के दूसरे राजा को लगा दिया। अब 1836 के बाद क्या हुआ 1832 में ग्रीक वॉर, वॉर क्या हुआ? जीत गए सब और इंडिपेंडेंस अपने आप को घोषित कर दिए। 1832 के बाद आपका था 1833, यंग यूरोप की स्थापना की गियुसेppe मैज़नी, यहीं से इटली का शुरुआत है, इटली का यहीं से शुरुआत है, ठीक है ना। गियुसेppe मैज़नी 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की है। अच्छा 1833 के बाद अगला नंबर बताइए 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 1834। 1834 में क्या हुआ? पहली अच्छी चीज जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिख देते हैं जोल्वरीन, है ना, जोल्वरीन की शुरुआत हो गई। ठीक अब इधर आ जाइए 1834 के बाद अगला क्या आएगा बेटा 1845। 1845 में क्या हुआ बेटा? 1845 में वीवर्स का रिवोल्ट हुआ, दंगा फसाद हुआ, है ना। दंगा फसाद का मतलब है कि बुनकरों ने कॉन्ट्रैक्टर का घर फोड़ दिया और अपने भी मारे गए। ठीक है फिर 1800 आता है 48, इसमें दो चीजें हुई। पहली चीज फ्रांस तीसरी बार छीका और इस बार वो पूरा बढ़िया हो गया एकदम फर्स्ट क्लास, अंतिम उसका वायरस निकल गया, वो फ्रेंच रिपब्लिक हो गया। उसके बाद से फ्रांस नहीं छीका, ठीक है ना, फ्रेंच रिपब्लिक हो गया, ठीक है ना, फ्रेंच रिपब्लिक हो गया। और दूसरा जर्मनी की शुरुआत हो गई। यहाँ इटली की शुरुआत 1837 में हो गई है ना, तो यहाँ 1848 में जर्मनी का भी एकीकरण का, यूनिफिकेशन का शुरुआत हो गया। क्या था? फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट बैठ गई 1848 में, पार्लियामेंट बैठ गई। और अब लास्ट में आपका आता है इन सबों का मिलन शुरू होगा। मिलन शुरू होगा तो क्या हुआ 1859 में पहली सर्डिनिया पिडमेंट की वॉर हुई, ऑस्ट्रिया वॉर, है ना। क्यों? इटली को मिलाने के लिए 1859 में। फिर 1861 में इटली यूनिफाइड हो गया और 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हो गया। 1861 में इटली, 1871 में जर्मनी, 10 साल का अंतर है, याद रखिएगा, जर्मनी और इटली में। इटली पहले हुआ, जर्मनी बाद में हुआ 1871। और लास्ट आपको जानते ही हैं 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये आपका पूरा टाइमलाइन है, ठीक है। अब इस टाइमलाइन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 मिनट 1 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा पॉज दे देंगे आप, तो तक उसमें अपना जवाब मन में सोचिएगा। फिर जब हम सही जवाब देंगे तो आप कहिएगा वाह वाह सर जी मेरा मिल गया। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे सबसे लास्ट में, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जो सही जवाब देगा थोड़ा सा डिटेल के साथ, है ना, जिसका जवाब हमको सबसे अच्छा लगेगा उसका हम वीडियो में नाम लेंगे और उसको बाबा ऑफ यूरोप का खिताब देंगे, यूरोप के बाबा का खिताब देंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस की हम शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चंस हमारे पास जो आएंगे उस क्वेश्चन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, सामने है। क्या है भाई? When was Act of Union of British and Scotland implemented? Act of Union ब्रिटिश और स्कॉटलैंड का कब हुआ था? 1801, 1804, 1797 या 1707? बताइए कब हुआ था। एक आई थिंक आप बता चुके होंगे, जो लोग तेज हैं बता चुके होंगे। स्कॉटलैंड कब मिला था इन ब्रिटेन से? 1707 में, 1707, 1707, एक साथ स्कॉटलैंड साथ, ठीक है ना, 1707 क्या बन गया? ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, When was Treaty of Vienna happen? Treaty of Vienna कब हुआ था? जब नेपोलियन हारा था। और नेपोलियन कब हारा था बेटा? 1851 में कि 1821 में कि 1815 में कि 1832 या 1804 में? कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? 1815, वेरी गुड। 1815 में हार गया कौन? नेपोलियन, और ब्रिटेन, फ्रांस फिर से बट गया, ठीक है। अच्छा, when was the Italy unified and Victor Emmanuel proclaimed the king of the Italy? कब इटली यूनिफाइड हुआ था और विक्टर इमैनुअल को राजा बनाया गया? कब बनाया गया बेटा? इटली की बात की जा रही है, इटली पहले ही हुआ था। अब देखिए 1871, 1861, 1870, 1859, तो सही जवाब है 1861। हाँ बहुत सही बात। When was the Act of Union of United Kingdom and Ireland happen? दूसरा एक्ट ऑफ यूनियन दूसरी बार 1801 में, ब्रिटेन एक, हमने बताया था। और हाँ जी बिल्कुल सही जवाब के ऑप्शन में क्या रहेगा? 1801। अगला क्वेश्चन, रिवोल्ट ऑफ वीवर्स व्हेन हैपेंड? कब हुआ था? 1800 सॉरी, रिवोल्ट ऑफ वीवर्स कब हुआ था? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 1845, 1848, 1871 या 1904। सीधी बात है 1845 में हुआ था। 1848 से पहले हुआ रहेगा, है ना। वीवर्स क्या हुए थे? बवाल हो गया था वीवर्स का, ठीक है। अच्छा
अब से एक लास्ट क्वेश्चन एक और है जिसको हम बताएंगे। व्हेन वाज द कैसर विलियम प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ जर्मनी? जर्मनी का किंग, पूरे जर्मनी का किंग कैसर विलियम कब बनाया गया था? ऑप्शन आपके पास 1861, 1797, 1845 और 1871। इन चारों में सबसे कब कौन है? हाँ जी, इटली जब बना था 1861 में, उसके 10 साल बाद बना जर्मनी 1871 में, याद रखिएगा 1861, 1871। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लास्ट स्क्रीन पर आप बताएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट कब बैठी थी सेंट पॉल चर्च में? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बैठी थी सेंट पॉल चर्च में? और आपके सामने अब डेट वाइज है, 18 मई 1848, 4 जून 1848, 18 जुलाई 1848 या 1 जुलाई 1848। अब एक डेट हमको कंफर्म कर बताइए कमेंट्स में। अच्छा, अगर आपने इन पूरे क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बता सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बताइए, जो सही आंसर देगा उसको हम अगले दिन बाबा ऑफ यूरोप का खिताब देंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में तब तक मिलेंगे, धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस आंसर भी तो जरूरी है भाई।